बीच में टेक्नोलॉजी का ऐसे हो जाता है। तो ठीक है, तो हम कहाँ थे कि ये जो हम प्रपात जी की पुस्तक पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, इसमें जो अध्याय है संत एवं ठग में भेद, तो उसका जो पिछले अम, रविवार को जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट था कि हमें जो हमारी मौलिक चेतना है उसको जागृत करना है। मौलिक चेतना क्या है कि हम सब आत्मा हैं, शरीर नहीं है। तो अगर मैं इंडिया में पैदा हुआ तो मैं अपने आप को भारतीय समझ रहा हूँ, कोई अमेरिका में पैदा हुआ है तो वो अपने आप को अमेरिकन समझ रहा है। तो ऐसे शिला प्रपात जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई अंग्रेज समझ रहा है अपने आप को, कोई चाइनीज समझ रहा है। क्यों? क्योंकि इस शरीर से वो अपने आप को पहचान रहे हैं, जबकि ये हमारी मौलिक चेतना नहीं है। हमारी मौलिक चेतना है कि हम आत्मा हैं। और फिर हमने पढ़ा कि शिला प्रपात जी कह रहे हैं कि ये जो आंदोलन है या ये जो आम, भक्ति है, ये किसी के पैसे पर निर्भर नहीं है, या कोई आपको पैसा दे तब ये भक्ति मिलेगी, ऐसा नहीं है। हम सब किस पर निर्भर हैं? हम भगवान कृष्ण पर निर्भर हैं। हम किसी के पैसे पर निर्भर नहीं हैं। जैसा कि ठग, जैसे संत और ठग में भेद इस अध्याय का नाम है। तो इस अध्याय से अगर हम मतलब इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि जो ठग हैं वो आपके पैसे के पीछे हैं, आपको ठगना चाहते हैं। जबकि शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपके पास है दोगे तब भी ठीक है, नहीं है नहीं तब भी ठीक है, क्योंकि हम किसी के पैसे पर नहीं अपितु भगवान कृष्ण पर निर्भर हैं। और फिर मतलब पत्रकार ने पूछा था कि क्या फिर पैसे से ही मतलब या जो अमीर लोग हैं वो ही इस आंदोलन में आ सकते हैं? तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस पर इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ता कि कोई राजा है या कंगाल है, राजा है या रंक है ना। आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन या भौतिक स्थिति के ऊपर निर्भर नहीं। आप किसी भी स्थिति में रहकर भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये नहीं है कि आप कोई कोई स्टेटस होना चाहिए आपका तब जाकर आप भक्ति कर सकते हैं, नहीं, ऐसा नहीं। और फिर श्रील प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के श्लोक का उदाहरण दिया कि मनुष्य नाम सहस्त्रसु कश्चित धति सिद्ध है, कि लाखों मनुष्य में कुछ होते हैं जो भगवान की तरफ आकर्षित होते हैं, और उनमें से भी कुछ होते हैं जो इस रास्ते पर चलते हैं। और फिर जो इस रास्ते पर चलते हैं उनमें से भी कोई एक आध होता है जो भगवान को अपने जीवन को परफेक्ट कर पाता है। तो इतना मतलब अब देख लो कि इतने दुनिया है, हजार करोड़ों लोग हैं, उनमें से कुछ लोग ही हैं जो भगवान की ओर आकर्षित होते हैं, और उनमें से भी कुछ हैं जो भक्ति करते हैं, और उनमें से भी कुछ हैं जो सीरियस भक्ति करते हैं, जो गंभीरता से लेते हैं भक्ति को। नहीं तो वो भक्ति के मार्ग पर आकर भी सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं होते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो आगे देखते हैं आज शिला प्रपात जी इसमें आगे अध्याय में क्या बता रहे हैं। तो पत्रकार पूछ रहा है, आपकी दृष्टि में कितने लोग इन ठग गुरुओं के जाल में फंस चुके होंगे? शिला प्रपात, लगभग सभी लोग हंसते हैं, गिनने का प्रश्न नहीं उठता, सभी लोग। शिला प्रपात कहते हैं कि सभी, गिनने का तो कोई प्रश्न नहीं। पत्रकार, इसका अर्थ तो हजारों लोग हुआ, क्या ऐसा नहीं है? शिला प्रपात, हजारों नहीं, लाखों लाखों लोग ठगे जा चुके हैं, क्योंकि वे स्वयं को ठगवाना चाहते हैं। भगवान सर्वज्ञ हैं, वे आपकी इच्छाएं समझ सकते हैं, वे आपके हृदय में हैं, और यदि आप ठगे जाना चाहते हैं तो भगवान आपके पास एक ठग भेज देते हैं। है ना। अगर हमारी इच्छा है कि हमें तो शॉर्टकट चाहिए, है ना, शॉर्टकट के बदले में हम ठगना, हमें कोई ठग ले आके, है ना, कोई कहे कि हाँ लाओ आपका 1 लाख रुपया दो और मैं आपको डबल करके दे दूंगा 6 महीने में। तो क्या है, आपका लालच है ना, वो लालच आपको ठग ले, उससे आप ठगे जाएंगे, आपका वो पैसा भी चला जाएगा। और आजकल तो बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। ये तो चलो भौतिक उदाहरण है, लेकिन आध्यात्मिकता में भी तो बहुत फ्रॉड हो रहे हैं। इसलिए जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, वो हमारी इच्छा इंटेंशन जानते हैं। अगर हमारी इंटेंशन गलत है
तो वैसे गलत लोग हमें मिलेंगे। अगर इंटेंशन अच्छी है तो अच्छे लोग मिलेंगे। पत्रकार, तो आपके द्वारा पहले कही हुई पूर्णता की अवस्था को प्राप्त करना क्या सभी के लिए संभव है? शिला प्रपात, हाँ, केवल एक पल में। कोई भी केवल एक पल में पूर्णता प्राप्त कर सकता है, यदि वह चाहे तो। कठिनाई तो यह है कि कोई ऐसी इच्छा ही नहीं कर रहा। भगवत गीता में 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा। केवल मेरी शरण में आ जाओ। परंतु कौन भगवान की शरण लेने जा रहा है? सभी कहते हैं, अरे मैं भगवान की शरण क्यों लूं, मैं स्वाधीन रहूंगा। परंतु यदि आप केवल शरणागत हो जाएं तो यह एक पल का ही कार्य है बस। परंतु कोई इच्छा ही नहीं करता। कठिनाई यही है। मतलब सभी लोग ये इच्छा नहीं करते कि हम भगवान की शरण में जाएं। वो तो केवल चाहते हैं कि हमें शॉर्टकट मिले, हमें कोई भौतिक लाभ मिल जाए, है ना? वो लाभ के पीछे हैं। पत्रकार, जब आप कहते हैं कि अधिकांश व्यक्ति ठगे जाना चाहते हैं तो आपका अर्थ करना यह है कि लोग सांसारिक सुखों में संलग्न रहना चाहते हैं और साथ ही साथ एक मंत्र के जप के द्वारा अथवा पुष्प ग्रहण करने के द्वारा आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति भी कर लेना चाहते हैं। लोग ठगे जाना चाहते हैं से आपका क्या अभिप्राय है? तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं कि आपका मतलब क्या है कि लोग ठगे जाना चाहते हैं? शिला प्रभुपाद, जी हाँ, यह एक रोगी के सोचने के समान है। मैं अपने रोग को भी बनाए रखूंगा और साथ ही साथ मैं स्वस्थ भी हो जाऊंगा। ये परस्पर विरोधी बातें हैं। पहली आवश्यकता तो यह है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की शिक्षा ग्रहण करे। आध्यात्मिक जीवन ऐसा विषय नहीं है जिसे कुछ मिनटों में ही चर्चा द्वारा समझा जा सके। दर्शन एवं भगवत विज्ञान के अनेक ग्रंथ हैं, परंतु लोगों की उनमें रुचि ही नहीं। कठिनाई तो यही है। उदाहरण के लिए भागवतम एक अत्यंत वृहद ग्रंथ है और यदि आप इस ग्रंथ का अध्ययन करने का प्रयत्न करें तो इसकी एक पंक्ति को समझने में ही अनेक दिन लग सकते हैं। भागवतम में परम सत्य अर्थात भगवान का वर्णन है, परंतु लोगों की रुचि ही नहीं। और यदि किसी को आध्यात्मिक जीवन में रुचि हो भी जाती है तो वह कोई तात्कालिक एवं सस्ती वस्तु चाहता है, अतः वह ठगा जाता है। वास्तव में मानव जीवन तपस्या के लिए बना है। वैदिक सभ्यता का यह ढंग है। वैदिक काल में बालकों को ब्रह्मचारी के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता था। 25 वर्ष की आयु तक यौन जीवन की अनुमति नहीं थी। ऐसी शिक्षा अब कहाँ है? ब्रह्मचारी का अर्थ उस विद्यार्थी से है जो पूर्ण ब्रह्मचारी का जीवन बिताता है और गुरुकुल में रहकर अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। अब विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिल्कुल आरंभ से ही यौन जीवन की शिक्षा दी जा रही है और 12 अथवा 13 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं कामाचार में संलग्न हो रहे हैं। ऐसे लोग आध्यात्मिक जीवन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है भगवत साक्षात्कार के लिए स्वेच्छापूर्वक किसी प्रकार की तपस्या स्वीकार करना। इसलिए हम अपने दीक्षा प्राप्त विद्यार्थियों में आग्रह करते हैं कि उन्हें अवैध यौन संबंध, मांसाहार, जुआ तथा नशे का त्याग करना पड़ेगा। इन प्रतिबंधों के बिना किसी भी प्रकार का योग, ध्यान अथवा तथाकथित आध्यात्मिक अनुशासन प्रमाणिक नहीं हो सकता। वह तो ठग और ठगे जाने के वाले के मध्य केवल एक व्यापार समझौता है। पत्रकार, आपको अनेकानेक धन्यवाद। शिला प्रभुपाद, हरे कृष्ण, जय शिला प्रभुपाद। तो यहाँ यह अध्याय खत्म होता है, लेकिन अंत में देखो शिला प्रभुपाद जी ने काफी कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये है, पत्रकार ने पूछा कि आप ठगे जाना चाहते हैं, इसका क्या मतलब है? तो जैसे शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया कि जैसे किसी को बीमारी है, वो बीमारी को भी रखना चाहता है और स्वस्थ भी होना चाहता है। दोनों चीजें तो नहीं होंगी, या तो आप बीमार रहेंगे या आप स्वस्थ हो जाएंगे, वो बीमारी चली जाएगी।
तो इस प्रकार अगर दोनों चीजों में, दो कहते हैं ना कि दो किश्तियों में नहीं सवार होना चाहिए, दो नावों में पांव नहीं रखना चाहिए, नहीं तो डूबना तय है। तो ऐसे ही अगर हम ये भी चाहेंगे कि हम जी हमको आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी भी मिल जाए और हम अपने इंद्रियों की तृप्ति भी करते रहें, तो ये तो नहीं होने वाला है, ये तो नहीं होगा। क्योंकि या तो आप इंद्रियों की तृप्ति कर लो या आध्यात्मिकता की तरफ चले जाओ। तो आगे शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पहले ये सिस्टम बना हुआ था कि पहले 25 साल ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता था, उसके बाद फिर जिसको शादी करनी है वो गृहस्थ जीवन में जाता था, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, फिर सन्यास। लेकिन आजकल तो क्या है, विद्यालयों और महाविद्यालयों का, यानी कि कॉलेज, स्कूल स्कूल और कॉलेजों में का उदाहरण दे रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के कि 12-12 13-13 साल के जो बच्चे हैं वो आपस में इन्वॉल्व हैं उसमें कामाचार में, यानी कि सेक्सुअल एक्टिविटीज में, है ना। तो टीन एज प्रेगनेंसी का नाम आपने सुना होगा, तो बहुत बढ़ रही है आजकल। क्यों? क्योंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आपस में मिल रहे हैं, चल रहे हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन रहे हैं, तो फिर ये सब चीजें तो होंगी। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि फिर ऐसे में, ऐसे माहौल में आध्यात्मिकता को तो भूल ही जाओ, फिर आध्यात्मिकता कैसे चलेगी? आध्यात्मिकता का मतलब तो तपस्या है। मनुष्य जीवन जो मिला है, शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं, वो किस लिए मिला है? वो ऐश करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए मिला है या तपस्या के लिए मिला है? अगर हम ये सोचें कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है ना, ये हमने पहले पढ़ा भी है पिछली पुस्तक में कि उद्देश्य क्या है, एम क्या है, लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, है ना। अगर हमें इंद्रियों की तृप्ति करनी होती और अपनी पूरी ऐशो आराम की जिंदगी और इंद्रिय की तृप्ति करनी है, तो उसके लिए स्वर्ग लोग है, तो हमें वहां जन्म मिलता, यहाँ क्यों मिला जन्म? देवी देवताओं का और ऊपर जो स्वर्ग लोक हैं, जहाँ अप्सराएं नाचती हैं और सोमरस पिया जाता है और वहाँ इतनी हाई क्वालिटी का ऐशो आराम है, तो वहां हमें फिर मिलता है जन्म, यहाँ क्यों मिला? और या अगर बिल्कुल ही हमें अगर बिल्कुल ही यातना दुख मिलना होता, तो हमें पाताल लोक में जन्म मिलता, कहीं नरक में मिलता, जहां हर टाइम यातना दी जा रही है। तो इस भौतिक जगत पे हम यहाँ हैं क्यों, इस मनुष्य जीवन में, है ना। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी इसका उत्तर दे रहे हैं कि मनुष्य जीवन का मतलब है तपस्या। हमें तप करना है। तप क्या होता है? अब ये तो है नहीं कि आप जंगल में चले जाओ और वहां बैठकर आप धुनी लगाकर वहां तपस्या करो, वो तो समय चला गया, अब आप नहीं जा सकते ऐसे। आप जाके देख लो, आप जंगल तो बहुत दूर है, आप खेत में बैठ के देख लो, वहीं आपको डर लगेगा, कभी इधर से सांप आ जाए, कभी वहां से कुछ आ जाए, कभी कुछ हो जाए, कभी कुत्ता आ जाए, कोई भेड़िया आ जाए, कोई शेर आ जाए। तो तपस्या तो बहुत दूर की बात है, वैसे वाली तपस्या। तो तपस्या क्या है? असली मतलब तपस्या का मतलब है कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को संयम में रखना। नहीं तो वो जो धुनी लगाकर बैठते हैं और जो जंगल में बैठते हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो भी तो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं ना, खाने को, अपनी एयर को, अपने चलने को, अपने देखने को, अपने सोचने को, सब चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। योगाभ्यास की की पद्धति से या प्राणायाम से या कितनी और पद्धतियां हैं, उनसे वो कंट्रोल कर रहे हैं। इंद्रियों को कंट्रोल करना ही एक तपस्या का अंग है ना, ऑस्टेरिटी। तो तपस्या यहाँ शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो ऐसे अगर विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में, अगर स्कूलों में ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर है, तो आध्यात्मिकता, जीवन का अर्थ तो भूल जाओ, फिर आध्यात्मिकता उनको कैसे पता चलेगी? ऐसे तो उनको संबंध ही नहीं, आपस में जो यौन संबंध हैं, वो तो फिर ये जो 4 नियम हैं, वो नियम कैसे पालन होंगे, है ना। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा नहीं करना और यौनाचार नहीं करना। तो ऐसे ऐसे समय में हम कैसे
नई जनरेशन को हम बता सकते हैं कि ये सब गलत है और आध्यात्मिकता की ओर हमें जाना है। ये बहुत कठिन हो चुका है आज के समय में, और इसका हमें कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, नहीं तो आने वाली जनरेशन का भविष्य बहुत अंधकार में है। आने वाली जनरेशन तो छोड़िए, हमारी जनरेशन का भविष्य अंधकार में है। हमको ही समझना पड़ेगा पहले, तभी तो आने वाली जनरेशन को समझाएंगे। तो इस प्रकार शिला प्रभुपाद जी यहाँ समाप्त करते हैं इस अध्याय को कि संत और ठग में भेद। असली संत कौन है? जो भगवान के बारे में प्रचार करे, अपना प्रचार नहीं करे, भगवान के नाम का प्रचार करे, है ना। जैसे कि मैं सुन रहा था आज के शिला प्रभुपाद जी हैं, शिला प्रभुपाद जी ने इतनी बड़ी संस्था का गठन किया, इस्कॉन। आज कहीं भी आपको कोई भी किसी को पूछ लो कि हाँ आप हरे कृष्णा को जानते हैं, तो किसी ना किसी ने थोड़ा थोड़ा बहुत ये कहेंगे हाँ जी हाँ, हाँ अच्छा ये हरे कृष्णा वाले हैं। सबको कहेंगे ये तो हरे कृष्णा वाले हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब भगवान के नाम का प्रचार हुआ। शिला प्रभुपाद जी ने कहीं, कोई लोग, ज्यादा लोग शिला प्रभुपाद जी के बारे में नहीं जानते हैं। हम भी जब ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो जो हमारे यहाँ अम, भक्तगण जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने अब से पहले कब शिला प्रभुपाद जी का नाम सुना? नहीं सुना होगा। क्यों? शिला प्रभुपाद जी ने हमेशा भगवान के नाम का प्रचार किया, अपने नाम का प्रचार नहीं किया। वो तो जब हम भक्ति की लाइन पर आते हैं तब हमें पता चलता है कि शिला प्रभुपाद जी कौन है और उन्होंने क्या किया। लेकिन उससे पहले तो शिला प्रभुपाद जी का नाम कोई नहीं जानता, और अभी भी नहीं जानते हैं लोग। तो इस प्रकार संत और ठग में क्या भेद है, यहाँ देखो कितना क्लियर हमें पता चलता है कि एक संत जो है वो भगवान के नाम का प्रचार करता है, अपने नाम का नहीं। या ठगी नहीं करता, या ठगता नहीं, धोखा नहीं देता। तो इस प्रकार अगर हम इस पूरे अध्याय का अवलोकन करें, जब जो अब तक हमने पढ़ा, तो इसमें यही हमें पॉइंट्स मिलते हैं। शिला प्रभुपाद जी बताते हैं कि सही में जो लोग हैं, जो संत व्यक्ति है, वो उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसे लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है। तो इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यह अध्याय अभी समाप्त हो गया और बीच में हमारा थोड़ा कनेक्शन भी कट हो गया था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट में, तो लेकिन अभी ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। है तो खैर ज़्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि यह अध्याय यहाँ समाप्त हो गया, और कुछ पीछे भी आपको इस के बारे में कोई रियलाइजेशन हो, क्योंकि अभी अब से हम क्या करेंगे अगले हफ्ते से, नेक्स्ट रविवार से, कि हम रियलाइजेशन सुना करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है कि आप सुनते हैं, मैं यहाँ पढ़ता हूँ जो शिला प्रभुपाद जी ने लिखा है, लेकिन ये पढ़ने के बाद जो इसके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स आपको अपने जीवन में कोई ऐसा, कोई आप अपने जीवन में लगाया है उसको पॉइंट को, या कोई आपको लगता है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो मेरे जीवन को बदल देंगे, और या मैं ये जीवन में अपने उतारूंगा, तो ऐसे, और कोई रियलाइजेशन हो कि आपको, जैसे डे टू डे आप लोग भी काम करते हैं, कोई अपनी जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी है, और कहीं आपको कोई ग्राहक है, कोई व्यक्ति है, या कोई अपना घर का परिवार का सदस्य है, कहीं कुछ भी है, आपको लगता है कि अच्छा उसने ऐसे बिहेव किया, और ये पॉइंट आपके दिमाग में आया एकदम कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था, और शिला प्रभुपाद जी ने पुस्तक में ये बताया, और ये पॉइंट मेरे एकदम दिमाग में आ गया। तो ऐसा उनको बोलते हैं साक्षात्कार, अंग्रेजी में बोलते हैं रियलाइजेशंस। तो आपको ऐसी कोई रियलाइजेशंस हो, साक्षात्कार हो इन पॉइंट्स के बारे में, उसके बारे में हम चर्चा करा करेंगे पहले, और फिर हम अगला अध्याय पढ़ा करेंगे। तो आज अभी हम थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हरे कृष्णा, मैं चाहूंगा कि आप माइक खोलकर अब बात करें। हरे कृष्णा, आप पूछें, या कोई प्रश्न हो, या कोई टिप्पणी हो, या साक्षात्कार हो, कोई रियलाइजेशन हो, तो आप शेयर करें अभी।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। सॉरी, मेरा बीच में कनेक्शन टूट गया था, मैंने आखिरी का थोड़ा सा सुना। आप थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं 5 मिनट के लिए कि आज आपने क्या एक्सप्लेन करा क्लास में, प्लीज। हाँ, आज ज्यादा नहीं था, थोड़ा सा अध्याय बचा हुआ था तो इसलिए हमने कवर किया। यहाँ शिला प्रभुपाद जी मेन तो पॉइंट यही बता रहे हैं ना कि जो अम, दो चीजें साथ साथ नहीं चल सकती हैं, रोग और स्वास्थ्य, है ना, भोग और आध्यात्मिकता। उनमें से एक चूज करना पड़ेगा, नहीं तो वही तो ठगी होती है। मतलब लोग लोग ठगते कैसे हैं आपको? वो आपको कहेंगे कि आप चलो इंद्रिय तृप्ति भी करते रहो और आपको आध्यात्मिकता में भी आपको आगे अग्रसर होने का अवसर मिलेगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है आप ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, ये भी छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है छोड़ने की कुछ भी। बस आप ये मंत्र लो और इतना हमें पैसा जमा कर दो और अपना काम हो जाएगा। तो ऐसे लोग ठगते हैं क्योंकि उनको मतलब ऐसे तो हो नहीं सकता ना कि या तो आप भोग कर लो या आध्यात्मिकता में चले जाओ। शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं। फिर ये बता रहे हैं कि मनुष्य का जन्म का क्या उद्देश्य है, तपस्या, है ना। और क्या उसमें जैसे ब्रह्मचारी होते थे पहले, फिर गृहस्थ, है ना, फिर वानप्रस्थ और सन्यास। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया है। अब स्कूलों में जैसे इंटरमिंगलिंग हो रही है लड़के लड़कियों की, तो उसमें उस माहौल में आध्यात्मिकता नहीं आगे बढ़ सकती ना। और एक पॉइंट और था कि भगवान कह रहे थे कि आपके हृदय में भगवान बैठे हैं। अगर आप ठगना आप धोखा खाना चाहते हैं किसी से, तो भगवान आपको ऐसे लोगों से मिला देंगे जो आपको धोखा दें। तो डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। आपकी इंटेंशन को देखकर भगवान वैसे ही लोगों को मिलवा देंगे, है ना। अगर हमारी इंटेंशन है, हम सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे अपने चरणों की सेवा करें दें, और मुझे कोई सच्चे गुरु से मिलाएं, तो भगवान आपको ऐसे लोगों की संगति में भेज देंगे जहां आपको सच्चे गुरु की जो भगवान की तरफ आपको ले जाए, तो वहां आपको मिलेंगे। तो ये ज्यादा नहीं थे, यही पॉइंट थे। बाकी पिछले हफ्ते के पॉइंट अगर आपको पता है तो उनके बारे में भी आप चर्चा कर सकती हैं, क्योंकि ये अध्याय हमने पिछले हफ्ते भी पढ़ा है और पिछले हफ्ते काफी पॉइंट्स इसमें आए थे, है ना, ये जो शिला प्रभुपाद जी ने बताए थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मैं इस अध्याय से मुझे यही रियलाइज हुआ है कि एक एक जो सही चुनाव जो करना होता है स्पिरिचुअलिटी, जैसे हमने देखा है कि बहुत अनवे तनवे बहुत से गुरु हैं और बहुत से गुरु ऐसे स्कैंडल्स में भी पकड़े गए हैं। पर ये बहुत ही एक बहुत जो निर्णय लेना है, एक ये जो हमारी इस ज़िंदगी का जिसको गुरु बनाना है, और कि किस तरह का गुरु हमें चाहिए। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने आपने बताया कि शिला प्रभुपाद जी ने कभी अपने आप को नहीं, हमेशा भगवान के भगवान की भक्ति का और भगवान के भक्ति पे आगे चलने का, भगवान का ही उच्चारण किया। कभी उन्होंने अपने आप को आगे नहीं रखा। और इवन के शिला प्रभुपाद जी ने तो जब शुरुआत से, जब प्रभुपाद जी खुद जो आते थे लोग वहाँ पे हिप्पीज़, उनको उनके लिए प्रसादम बनाते थे, उनके बर्तन भी साफ करते थे। एक गुरु थे वो, जबकि फिर भी उन्होंने कितना कुछ किया। तो मेरी रियलाइज़ेशन यही है कि कैसे एक गुरु का चयन करना बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में, ताकि हमें धोखा नहीं मिले और कोई ऐसा गुरु ना मिले। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो चाहते तो हैं कि हम सेंस ग्रेटिफिकेशन भी करते रहें और हम भक्ति के मार्ग पे भी आगे चलते रहें। पर ये जैसे कि शिला प्रभुपाद ने बताया कि आध्यात्मिक का जो जब उसमें इतना रस हमें मिलना चाहिए कि हमें सेंस ग्रेटिफिकेशन, हमारी जो दूसरी भौतिक जीवन के सुख हैं, वो हमें फीके लगें। और ऐसे होता है, अगर हम एक्सपीरियंस करें तो हमें लगता है कि चैंटिंग करके और हम भगवान की भक्ति करके ज़्यादा अंदर से खुशी प्राप्त होती है, बजाए कि कहीं कुछ भी और दूसरी चीज़ें करने से।
भौतिक जगत में। सो मेरी यही रियलाइजेशन रही है इसको आपके लेक्चर के बाद। और जहाँ तक बात आपने बताई कि जैसे पहले वर्ण में मतलब डिवाइड होते थे, वर्ण आश्रम, फिर उसके सबसे फर्स्ट पहले 25 साल तक ब्रह्मचारी का जीवन होता था। तो पहले थोड़ा कल्चर अलग था, हम भी जानते हैं, पर अभी कल्चर के साथ-साथ कैसे, तो फिर अब देखा जाए कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हमें हमारे बच्चों के लिए इस आध्यात्मिक पर उनको लाने की, क्योंकि उनके लिए जो ये जनरेशन है, उनके लिए ये सब बहुत एक नॉर्मल है, उनको ये गलत नहीं लगता, क्योंकि उनको बताने वाला ही नहीं है कोई कि इसमें कुछ गलत है, क्योंकि आध्यात्मिकता का कहीं स्वरूप ही नहीं है ना। तो फिर इस चीज़ की उन हमारे बच्चों को स्पेशली बहुत ज़रूरत है, उनको समझाने की और बताने की और इस पे लगा। तो मेरा तो यही रियलाइज़ेशन है। और बस प्रश्न तो नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। तो यहाँ एक चीज का आपने उदाहरण दिया कि हायर टेस्ट। भगवत गीता में भगवान दूसरे अध्याय में कह रहे हैं, इसका उदाहरण देते हैं अंत में, लास्ट के वर्सेस जो हैं, कि एक हायर टेस्ट जो है वो होना जरूरी है। इन तुच्छ जो इंद्रिय तृप्ति से जो हमें आंशिक क्षणिक सुख प्राप्त होते हैं उनको छोड़ने के लिए, है ना। जैसे अगर बच्चा है या कोई भी है इंसान, उसको अगर आप उसके हाथ में कुछ कंच के टुकड़े हैं जो चमकने वाले हैं, उसने पकड़े हुए हैं, उसको अच्छे लगते हैं, वो छुड़वाने हैं उनको, आपको उनके हाथ से, तो आपको कुछ उससे अधिक चमकदार जो असली हीरे हैं, मोती हैं, है ना, जो असली हैं वो दिखाने पड़ेंगे ना, ये देखो। तो वो छोड़ देंगे, फिर वो पकड़ेंगे, है ना। तो इसलिए जो हायर टेस्ट है, मतलब उच्च उच्च स्तर का जो हमारा टेस्ट है, उसको चखना बहुत जरूरी है। वो कैसे चखा जाएगा? वो जब हम भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलेंगे थोड़ा सा, तो हमें आ, ऐसे काफी लोगों के उदाहरण भी हैं, साक्षात्कार भी हैं, रियलाइजेशन भी हैं कि लोग इस रास्ते पर चले और उनको काफी उनके जीवन में बदलाव हुए। और हमारे यहाँ प्रोग्राम में भी हैं, अभी शायद आज ज्वाइन नहीं उन्होंने किया, सुभाष जी हैं, वो अपना उदाहरण देते हैं कैसे उनका जीवन बदला है, हमारा भी जीवन बदला है। तो इसमें क्या है कि जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं या भक्ति भगवत गीता पढ़ते हैं या और सेवाएं करते हैं, तो नेचुरली सी बात है कि हमारे जो मन अशांत है, सबसे पहले शांति हमारे मन में आती है। सबसे पहले हमें क्लैरिटी महसूस होती है, थॉट्स क्लियर होते हैं। हमारे जो कंफ्यूजन होता है ना, हमारे मन में हमेशा चलता रहता है, वो थोड़ा छंटता है, वो बादल छंटते हैं कंफ्यूजन के, है ना। उससे क्या होता है, फिर हमें थोड़ी स्पष्टता दिखती है, अच्छा ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है ना। तो हम वहाँ चलते हैं, तो और आगे चलते चलते फिर हमें फालतू की जो हमारी टेंशनें हैं वो दूर होती चली जाती हैं। तो शांतिम रिच्छति, भगवान कहते हैं शांतिम रिच्छति, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, है ना। वो जो श्लोक है 5वें अध्याय का लास्ट श्लोक, जिसमें कहते हैं अगर सभी यज्ञ तप सब चीजों का जो भोक्ता हो मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। और ऐसे अगर हम जीवन जिएंगे तो शांति में रिच्छति, तो शांति आएगी हमारे जीवन में, है ना। पीस आएगा, पीस। पीस पीस के पीछे ही तो है सब पड़े हुए, है ना। योगा मेडिटेशन क्यों करते हैं, ध्यान क्यों करते हैं? कि शांति मिले, है ना। ध्यान में हमें ध्यान, नो डाउट ध्यान करने से मन शांत होता है, लेकिन फिर मन अशांत हो जाता है जब हम दुनियादारी के चीजों में घुसते हैं। तो इस प्रकार जो भगवान की भक्ति है उसमें क्या होता है कि हम कार्यकलाप, जो भौतिक कार्यकलाप हैं उनमें लगते तो हैं, लेकिन वो इतने, मतलब उसमें हम वो नहीं होते इन्वॉल्व ज़्यादा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो कर्म है वो करना हमारे हक में हाथ में है, और
लेकिन जितने जो भी फल हैं उनका अर्पण हमें भगवान को करना है ना। तो ये भगवत गीता में ये भी है, ये श्लोक। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो कर्मों का करने का जो हक है वो हमें है, और ओब्वियसली जब हम फल को देखकर ही तो कर्म करेंगे ना, ऐसे तो नहीं करेंगे। लेकिन वो फल जो आएंगे, जो रिजल्ट्स जो आएंगे, वो भगवान को अर्पण करेंगे। ये समझने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि वो फलों की इच्छा के बिना हम कर्म, फलों की इच्छा बिना कैसे कर्म कर लोगे आप, है ना। सपोज करो को प्रीचिंग प्रोग्राम करना है, हमें कुछ करना है, तो कुछ आगे उसमें हम देखकर तभी तो कर्म करेंगे ना। लेकिन उसका जो रिजल्ट होगा भगवान को अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार इसको हमें लेना पड़ेगा। और हायर टेस्ट तभी हमें अनुभव होगा। तो ये जो पॉइंट था आपने हायर टेस्ट का था, वो बहुत अच्छा पॉइंट था। क्योंकि अगर वो टेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती आप कितने दिन तक चलोगे कितने दिन तक भक्ति पर आगे चलोगे। अगर आपको टेस्ट ही नहीं आ रहा है, आपका जीवन में शांति नहीं आ रही है, बदल नहीं रहा कुछ, तो इसका मतलब या तो आप प्रक्रिया सही से नहीं फॉलो कर रहे हो, सारे नियम फॉलो नहीं अच्छे से कर रहे हो, तो आपको टेस्ट ही नहीं आएगा। आप कहोगे कि छोड़ो पर ये क्या है ना। कोई आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए कहीं से तभी फिर हम ठगे जाते हैं शॉर्टकट लेने के चक्कर में। तो ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। अम, हरे कृष्णा, यशपाल जी हैं वहाँ पर? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका कोई रियलाइजेशन है, कोई साक्षात्कार है, कुछ अनुभव हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ जी, जिंदगी में जब हम अनुभव करते हैं ये तो जी पहले से ही जो आपने 4 नियम बताए हैं वो तो भगवान की दया से पहले से ही मेरे अंतर्मन में थे कि क्योंकि जब व्यक्ति एक समाज में रहता है तो वो दूसरों के उदाहरण से भी सीखता है और जो मानसिक कष्ट उसको में से उसको गुजरना पड़ता है उससे भी सीखता है। तो भगवान की दया शुरू से रही कि नशे से दूर रहे हैं और जो व्यसन है उससे दूर रहे हैं। हम्म हम्म लेकिन जो आपने करंटली सिचुएशन का जो आपने डिस्क्राइब किया है कि कैसे समाज में बदलाव आ रहे हैं तेजी से, ये इसका सिर्फ एक ही पर्पस है क्योंकि हमने जो है धन को ज़्यादा महत्व दे दिया है, पीस ऑफ माइंड से ज़्यादा। हम्म इसका जो है प्रभाव चारों तरफ देखा जा सकता है, अपने आस-पास भी, दूसरे राज्यों में भी और इसी कारण से परेशानियाँ बढ़ रही हैं। चाहे वो आध्यात्मिकता की तरफ रुझान ना होने की परेशानी हो या फिर जो समाज का जो आम जीवन है वो भी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हम्म हाँ, मतलब ये तो है कि शिला प्रभुपाद जी ने बताया कि जो अभी सामाजिक स्थितियां हैं उसमें आध्यात्मिकता को आगे ले जाना बहुत कठिन है। तो कैसे हम, जो यंग जनरेशन है, जो आने वाले नए बच्चे हैं, उनको कैसे हम आध्यात्मिकता की तरफ आकर्षित करें, ये एक चैलेंज है जो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो हमें इस इसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, ताकि हम शिला प्रभुपाद जी का जो ये मैसेज है, भगवान की भक्ति का जो मैसेज है, वो उन तक पहुंचे और उनको कन्विंस किया जाए कि हाँ, ये सही है, ये गलत या कोई हवा में बात नहीं। हाँ जी, भक्त इससे लोगों प्रहलाद का जैसा जीवन इससे लोगों का जीवन बदला है, ये उनको कन्विंस करना पड़ेगा ना। हाँ जी, भक्त प्रहलाद जैसी डेडिकेशन होना एक बहुत असाधारण बात है। ऐसी ज़रूरत है आज के समय। हाँ, और ऐसा नहीं है कि वो मिलेंगे नहीं, काफी। देखो, शिला प्रभुपाद जी ने भी अपनी पुस्तकों में लिखा है, और भगवान भी कह रहे हैं कि ऐसे होते हैं, आत्माएं होती हैं जो मासूम हैं, इनोसेंट हैं, और वो ढूंढते रहते हैं, वो सीरियस होते हैं भगवान की आध्यात्मिकता की लाइन पर, लेकिन उनको गलत कई बार रास्ते मिल जाते हैं ना। कई बार किसी गलत गुरु के चक्कर में चले गए, या कहीं किसी गलत स्थान पर चले गए, जहाँ उनको भ्रमित होना पड़ता है ना।
तो इसलिए ये जरूरी है कि जो प्रचार है भगवान के नाम का सही जो दिशा देने के लिए वो जरूरी है, और इसलिए ये प्रोग्राम्स हम करते हैं शिला गुरुदेव की आज्ञा से, तो जिससे लोगों को थोड़ा, जो नई जनरेशन है उनको भी पता लगे और खुद हमें भी पता लगे। हमारी जनरेशन कोई ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े साधु संत हैं, हमारी जनरेशन के लोग भी भटके हुए हैं, वो सबसे ज्यादा भटके हुए हैं वो। हाँ जी। हम्म। तो ये तो सभी के लिए है, मतलब इस जनरेशन के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, और उससे उनके आने वाली जनरेशन के लिए, हाँ क्योंकि जी, ये तो सरासर है। आने वाली जनरेशन के लिए तो आपने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो नेचर के संसाधन हैं, जैसे पेड़ पौधे कम होना और खाने पीने की चीजें महंगी होते जाना, संसाधन रोटी कपड़ा मकान पहुंच से बाहर होना, जो पहले चीजें सेकेंडरी थी अब वो प्राइमरी बन चुकी है, क्योंकि अल्प बुद्धि के लोग ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे ज्यादा महत्व दे देते हैं अपने उसको गोल को, हद से ज्यादा महत्व दे देते हैं, पीस ऑफ माइंड को दरकिनार कर देते हैं। ये तो फिर वैसा ही हुआ ना। हाँ, और ये जैसे भगवान कहते हैं भगवत गीता में, जो एक अध्याय है जिसमें तीनों गुणों का वर्णन है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपने खुद ही और बताया कि सिर्फ 2 समय के खाने के लिए बंदा काम किया करेगा भविष्य में, तो इससे ज्यादा आपत्तिजनक और दुर्भाग्य की बात क्या होगी आने वाले समय। हाँ, नहीं, हर चीज बदल रही है ना, मैं वही तो हाँ कह जी। रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ कि मेन। इवन के धरती भी बदल चुकी है, धरती भी बिल्कुल। रजोगुनी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसको सांस नहीं मिल रहा, उसको ब्रेक नहीं मिल रही है। एक हाँ एक जी। साल में 3 3 4 4 फसलें उसमें से निकाल रहे हैं, और इतना उसमें पोल्यूशन हो रहा है, भूमि प्रदूषण, उसके अंदर केमिकल डाल डाल कर धरती को रजोगुनी कर दिया है। हाँ जी। तो ऑब्वियसली फिर वो नेचर जो है अपना बैलेंस रखेगी, फिर नेचर अभी आगे आगे आने वाले टाइम में अपने रंग दिखाएगी, और क्योंकि उनको बैलेंस करना है। तो पहले क्या होता था, हमारे जो दादा परदादा के टाइम पर धरती को खाली छोड़ा जाता था, 1 या 2 फसल ली जाती थी साल में बस, बाकी फिर गऊओं को चराने के लिए, डंगरों को चराने के लिए, या पेड़ लगे हुए हैं, बाग लगे हुए हैं, ऐसे था। लेकिन अब क्योंकि आधुनिक आविष्कार हो गए हैं, ट्रैक्टर, मशीनें और वो सब, तो एक के बाद एक के बाद एक, मतलब 1 मिनट के लिए आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते धरती को, नहीं तो आपको एकदम बेचैनी हो जाएगी, क्यों खाली होगी, खाली छोटी है, इसको कुछ ना कुछ इसमें से निकालो। और जबकि ये इम्बैलेंस है, ये नेचर में इम्बैलेंस हो गया है, इसको इम्बैलेंस कर दिया गया है। बिल्कुल सही कहा जी आप। हाँ, तो इस प्रकार ये तो थोड़ा समझना बहुत कठिन है अभी, क्योंकि सभी कुछ जैसे पैसे पर आधारित है, तो लोग, और बिना पैसे के आजकल कुछ होता भी नहीं है, सच भी है, क्योंकि सिविलाइजेशन, सभ्यता ही, समाज ही ऐसा हो गया है कि आप बिना पैसे के कुछ कर भी नहीं सकते। हाँ जी। तो इसकी वजह से अगर हम यहाँ से हम देखें कि रजोगुण जो प्रवृत्ति है वो ज्यादा बढ़ गई है, और रजोगुण और तमोगुण में ज्यादा फर्क नहीं है फिर, तमोगुणी तो फिर, क्योंकि लोग सबसे क्या कहते हैं, सब, इग्नोरेंस सबसे में है। सबसे दुख की बात तो यह है जी, लोग बताना भी नहीं चाहते कि हम ठगे गए हैं, या हमारे हानि हो गई है, या हमें ऐसा फील होता है। हाँ जी। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है। मैं कईयों को जानता हूँ जो विदेश में सेटल होंगे, पता नहीं कैसे करके टाइम का गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटस ऑफ माइंड बहुत हाई क्वालिटी का दिखाना चाहते हैं। इससे मैं खुद नहीं कि आप मानवता को दिखाना क्या चाहते हैं। जो सच है उसको एज इट इज प्रेजेंट किया जाना चाहिए, मैं ये कहता हूँ। नहीं, चलो वो तो अम, जो अलग अलग स्थिति में रहते हैं लोग, उनको अपना स्थिति का पता है कैसे वो रह रहे हैं। चाहे हाँ जी। भारत में भी है, भारत में भी जीवन कोई आसान नहीं है, वहां भी बिल्कुल। मुश्किल है। हाँ हाँ, जी। विदेश विदेश में तो है ही है, लेकिन भारत में भी जीवन आसान नहीं है। तो खाली इस पर कंसंट्रेट करना वो तो चलो ठीक नहीं है, लेकिन हमें एक ओवरऑल पिक्चर देखनी है ना, और
लोगों को जागृत करना है कि जो सफरिंग है, जो दुख है, जो ये जी ये जो वो है ना जी, ट्रैफिक है वो, अब जैसे कि आपने अभी कहा सब कुछ जी पैसे के ऊपर निर्भर करता है। तो अब विदेशों में ज्यादा लोग अवसर देखते हैं कि वहां पर पैसा ज्यादा है, जैसा कि आप हालात देख रहे हैं। तो उसके तौर पर मद्देनजर मैंने कहा कि हर जगह, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर जगह पर बहुत ज्यादा जो है ना संघर्ष का लेवल वो बढ़ चुका है। हाँ, वो संघर्ष यहाँ कम नहीं है, विदेश में भी संघर्ष उतना ही है। संघर्ष बल्कि ज्यादा है विदेश में, और भारत में भी संघर्ष है। संघर्ष तो देख, जीवन, शिला प्रपात ने कहा ना कि मनुष्य का जीवन का उद्देश्य है तपस्या। अब वो तपस्या आप भगवान के तपस्या, उसके निमित्त होके करो या अपनी तपस्या भी। रोजी रोटी कमाने के लिए करो, हाँ जी तपस्या तो जी, करनी पड़ेगी। ये सारी चीजों को छोड़ने के लिए भी बहुत ताकत चाहिए ना जी। लोग जैसे लोग पीछे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उन चीज को दरकिनार करके भक्ति के पीछे जाना, वो बहुत बड़ी ताकत चाहिए। क्योंकि नहीं, हर कोई यहाँ पर आपको 2 मिनट में वो कर देगा, आप क्या कर रहे हो, कहाँ कैसे, ये वो फलाना ढिमका। 2 मिनट में आपका जो है ना जो सोचने की शक्ति है उसको थोड़ा भटका दे। हर कोई ऐसा है ना। हाँ, यही तो हमें चेंज करना है ना, कि इस भक्ति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के और आप भक्ति के रास्ते पर चल पड़ो। अर्जुन भी तो यही चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वो अपना जंगल में चला जाए या कहीं चला जाए, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करो, युद्ध करना कर्तव्य है। तो ऐसा नहीं है, यही तो गलतफहमी हो रही है ना लोगों में, कि भक्ति का मतलब हो गया कि बस सब कुछ छोड़ छाड़ दो और बैठ जाओ। नहीं, कर्म तो करना, कर्म देखिए अभी करने के लिए, आपने कहा ना कर्म कि करे बिना तो अभी नहीं रह सकते ना। अभी आपने कहा कि या रोग साथ में चलेगा या स्वास्थ्य साथ में चलेगा, दोनों हम्म। साथ में नहीं चल सकते। तो हम्म। ज्यादा पैसे का लालच कमाना साथ में नहीं चल सकता, भक्ति को भी, क्योंकि समय देना पड़ता है, बिना समय दिए आप नहीं सीख नहीं, सकते। मैं इसमें इसमें लालच का तो बात ही नहीं करी हमने। हमने ये कहा समय कि देना पड़ता है। शिला प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना की, आज पूरे वर्ल्ड में है, और उन्होंने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटे वो सोते थे। हाँ जी। सारा दिन वो, दिन में अपने लेक्चर देने, रात को बुक की ट्रांसलेशन करनी। तो इसका क्या मतलब हुआ? इतना काम तो एक बिजनेसमैन नहीं करता, हाँ इतना जी। काम तो एक दिहाड़ीदार नहीं करता है। सही है। 24 घंटे में से 2 घंटे सोकर आप 22 घंटे काम करोगे? नहीं करोगे ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भक्ति का मतलब खाली ये नहीं कि बैठे रहो और जी बस कुछ नहीं करो, नहीं। भक्ति का मतलब दुगना काम, लेकिन उस काम में उनको थकावट नहीं होती थी, उस काम में उनको आनंद आता था। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल पोजीशन है, वो हमारी आत्मा की नेचुरल पोजीशन है भगवान की सेवा करना, है ना। और ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी इंद्रियों का दोहन करना है इसमें। 2-2 शिफ्टें लगा के 8-8 घंटे, 16-16 घंटे काम करके, फिर शरीर तो शिथिल होगा, फिर उसको नशा दो, है ना, दारू का, कहीं और चीज का, फिर उस शरीर को थोड़ा सा, इंद्रियां शिथिल शिथिल होंगी, और फिर दोबारा उसी में शिफ्टों में लगो। तो ये अननेचुरल है। कहने का मतलब ये है कि काम, भक्ति का मतलब, शिला प्रभुपाद जी ने भक्ति का जो डेफिनेशन दी है, वो डेफिनेशन बहुत अलग है जो हमारे दिमागों में है, कि भक्ति तो जी बस ऐसे ऐसे ढोल मंजीरे बजाओ और बैठ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति में सेवा, भगवान शिला प्रभुपाद जी ने डिवोशनल सर्विस, भक्ति की डेफिनेशन दी है, डिवोशनल सर्विस, सेवा उसमें लगा दिया। सेवा बहुत जरूरी है, बिना सेवा के नहीं चलेगा काम। हाँ जी, और जब सेवा का फोकस मतलब है, दुनियादारी की तरफ से फोकस कम होगा, जब भी तो जी सेवा में बढ़ेगा जी। मैं भी तो वही कह रहा हूँ। हाँ, मैं वही तो उसी पर घूम फिर कर आ रहे हैं, कि समझाना बहुत लोगों को अभी जरूरी है कि फोकस चेंज करना है, काम छोड़ना नहीं। कर्म नहीं छोड़ सकते हम, कर्म के फल भगवान को अर्पण करने हैं बस, है ना। हाँ जी। ठीक है, चलो, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, संदीप जी आप हैं वहां पर? कोई? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, मैंने आज के वो सुने विचार सभी के, क्योंकि हम्म। मैं आज ड्राइविंग कर रहा था, तो लॉन्ग ड्राइव थी, तो मैं सुन पा रहा था कहीं जगह।
कि अच्छा कनेक्शन भी अच्छा नहीं था, ठीक तो है, ठीक, इसलिए मैं आज अपने विचार प्रकट नहीं कर पाऊंगा इस बारे में। कोई तो बात पर नहीं। मैं इतना जरूर कहूंगा कि जैसे जितना मैंने सुना है कि भी भौतिक और भोग जो है, पहले जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे जिनमें इनका ज्ञान दिया जाता था, अभी शिक्षा दी जाती थी, जो आज के टाइम में नहीं है। कि हम्म उस टाइम एक लोग इस चीज को उसी उस शिक्षा के अनुसार ही हर चीज को यूज होता था, हम्म मेरे मानने में। जो आज लोगों ने अपने सुख के लिए बना लिया हर एक चीज, ना कि भोग, और जो ये क्या नाम लेकर अपनी जरूरत की चीजें होगी, हर कोई व्यवस्था अपने लिए, भगवान का नाम ना लेना। हम्म। तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भी भगवान की तरफ ध्यान कम, इन चीजों की तरफ ध्यान ज्यादा होता जा रहा है जब से एक गुरुकुल बंद हुए। हाँ, तो देखो इसका फर्क तो है, लेकिन कुछ बदलाव भी जरूरी हैं, क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड है। अब देखो, जो हमारे बाप दादा के टाइम में जो जीवन जिया जाता था, हम वो अब जीवन नहीं जी सकते। क्यों? हाँ जी, क्योंकि सभी वो पैदल चलते थे, हम हाँ जी, कार में चलते हैं, हम पैदल नहीं चल सकते। अब 1 मिनट पे फोन पर कहीं भी दुनिया में बात हो सकती है। उस टाइम संदेशा लेकर जाते थे, है ना। हाँ जी, और फिर जैसे मैंने कृषि का उदाहरण दिया कि साधन मशीनें कम थी, नेचुरल तरीके से खेती होती थी, तो फसलें कम निकलती थी, है ना। हाँ जी, तो इस प्रकार काफी कुछ चेंज हो गया, क्योंकि पूरा हमारे आसपास जो समाज है वो चेंज हो गया है। तो इस समाज के अकॉर्डिंग अब हमें बदलकर भक्ति का जो नया तरीका है वो निकालना पड़ेगा, जैसे शिला प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया है। और यहीं फिर शिला प्रभुपाद जी की शिक्षाएं जो हैं वो हमारे काम आती हैं, क्योंकि वो जो अमेरिका है उसके बिल्कुल, जो उसका अमेरिका का गढ़ है न्यूयॉर्क, वहां जाकर हाँ उन्होंने जी, प्रचार किया भगवान के नाम का। हाँ जी, तो उनको फिर पता है कि क्या क्या प्रॉब्लम है लोग फेस कर रहे हैं। फेस फेस कर रहे हाँ, हैं। तो उन्होंने फिर इसके सॉल्यूशन दिए हैं। और वो बहुत ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो बहुत सारे लोग अपने जीवन में, हम भी हैं, प्रभु जी भी हैं, और कितने ही हमारी संस्था में और भी हैं जो उनको अपनाते हैं और उनका जीवन बदला है, और हाँ जी, प्रैक्टिकल होकर वो भक्ति कर सकते हैं। हाँ क्योंकि जी, जैसे मैंने कहा ना कि भक्ति का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। हाँ जी, भक्ति का मतलब कॉन्शियसनेस को चेंज करना, अपनी चेतना को चेंज करना, अपने देखने के नजरिए को चेंज करना। हाँ जी, अपने मन को शांत करना, अपने मन हाँ, के अपने भाव को चेंज करना। हाँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत, मतलब हमारी जो हृदय की भावना है वो कृष्णमय हो जाए बस। हाँ क्योंकि जी, काम तो फिर भी करना है, अर्जुन ने भी युद्ध लड़ा ना। हाँ जी, हाँ, तो लेकिन उसके फल जो है वो अर्जुन ने भगवान को अर्पण कर दिया। युद्ध के बाद जो फल है, जो विक्ट्री हाँ है, जी, जो विजय है, वो भगवान को अर्पण है ना। हाँ तो जी, इस प्रकार जो भी हम करते हैं वो भगवान को अर्पण करें, तो यहीं से स्टार्ट करें। है ना। हाँ जी, ठीक है। तो ठीक है, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो आज हम फिर यहीं समापन करेंगे, और अगले हफ्ते हम नया अध्याय शुरू करेंगे। और एक जैसे मैंने कहा कि हम, क्योंकि मैं अपने इस ग्रुप में शिला गुरुदेव जी के जो कोट्स हैं उनको भेजता हूँ। तो अगर आपको वो लगता है कि कोई वो कोर्स आपको कोई साक्षात्कार, कोई रियलाइजेशन उनसे होती है, तो वो आप शेयर करिएगा। और या फिर जैसे इस अध्याय में जो हमने आज डिस्कस किया, या पिछले जो क्लासेस आप सुन लेंगे उनमें भी जो हमने डिस्कस किया, उसमें से कोई पॉइंट है जो आपको लगता है कि जीवन में आपके उससे बदलाव आया है, या कुछ ऐसे कोई भी साक्षात्कार हो, उसका आप कृपया थोड़ा प्रिपेयर करिएगा और आप बताइएगा, बोलिएगा। तो ऐसे सिस्टम हम अगले रविवार से करेंगे। तो प्रोग्राम के शुरू होने से पहले हम इस पर थोड़ा सा आज साक्षात्कार हम सुनेंगे डिवोटीज के, और फिर हम आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा प्रभु धन्यवाद। जी। हाँ जी, बोलिए। अभी आपने जिक्र किया कि आप जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कोट्स वगैरह का आपने जिक्र किया, तो उसमें आप गुरु जी महाविष्णु गोस्वामी गुरु जी के भेजते हैं जी? हाँ जी, हाँ जी।
तो आप हो सके तो जी श्री प्रभुपाद जी भी भेजिए जी, श्री प्रभुपाद गुरु जी। हाँ, प्रभुपाद जी के भी भेजेंगे, प्रभुपाद जी के हाँ भी जी, भेजेंगे। हाँ जी, उनके भी इससे भेजिए। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं, गुरु महाराज के जो कोर्स हैं इनसे स्टार्ट करते हैं पहले, तो फिर मैं उन प्रभुपाद जी के कोर्स हैं उनके भी मैं भेजूंगा। और हाँ आपको कोई लगता है जैसे आज की कोट है या कल की कोट है या परसों की कोई भी है, पिछले हफ्ते में या हफ्ते में या आने वाले टाइम में, जैसे अगले शनिवार रविवार को वो कोट आपको अच्छी लगी कि हाँ ये देखो कितनी अच्छी बात गुरुदेव जी ने कही, और ये मेरे को माइंड में एकदम सेट बैठती है, या मेरे जीवन में इसका मैंने अनुभव किया है, वो अनुभव हमें आप सुनाइएगा। हाँ ठीक है ना? तो वो हम चाहते हैं कि वो अनुभव जो है उनको रियलाइजेशन कहते हैं, वो रियलाइजेशन आप जरूर बताइएगा, चाहे तो आप लिख सकते हैं और फिर बोल सकते हैं, या आपको पता होगा तो आप अपने माइंड से बोल सकते हैं, ठीक है। है ना? ठीक है। हाँ जी। और ठीक। एक्टिविटीज हो तो बहुत अच्छा है जी ग्रुप आपकी हाँ, तरफ अभी से। अभी ये रियलाइजेशन की एक्टिविटी होंगी, फिर जो श्लोक्स हैं हमारे, 2 श्लोक और भी रह रहे हैं ना, 2 हमने कवर किए थे भगवत गीता के, वो करेंगे। जो चतुर्श्लोकीय भगवत गीता है जो 4 श्लोक की है वो पूरी करेंगे। तो ऐसे ऐसे और एक्टिविटीज इसमें हम अटैच करते जाएंगे। और कुछ कीर्तन का भी भेजें जी, कुछ जैसे कुछ कीर्तन की कोई ध्वनि, कोई हाँ नहीं, कीर्तन एक ऐसा कोई करेंगे। ट्यून। हाँ हाँ, जी, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा करेंगे, एक प्रोग्राम हम कीर्तन, सिर्फ कीर्तन होगा उस प्रोग्राम में, और भजन हम तैयार करेंगे, जैसे मैं गाऊंगा, डोली हैं वो गाएंगी। अगर आपको आता है कोई भजन, मैं आपको भजन की लिस्ट भेजूंगा, उसमें से आप तैयार कर सकते हैं, है ना? तो ठीक। ऐसे हम फिर वो एक जो वैष्णव सॉन्ग, वैष्णव गीत कहते हैं उसको, उसकी जो किताब आती है छोटी सी, वो उसमें सारे वैष्णव गीत हैं, उसमें से हम वैष्णव गीत गाते हैं। तो मैं आपको उसका या तो लिंक भेजूंगा या आपको उसकी फोटो में हाँ जी, भेजूंगा। लिंक लिंक भेज दिया करें जी आप, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण, अरे हरे कृष्ण। माधव। ओके, सो अभी हम भगवान महाराज की जो प्रेयर है वो गाएंगे। हरे कृष्णा बोलो माधव। Hare Krishna. यू रेडी? Yes. ओके, स्टार्ट। Maharaj, Maharaj, please hear us. Maharaj, Maharaj, please hear us. We have learned some real good stuff. We have learned some real good stuff. Maharaj, we have learned one thing. Maharaj, we have learnt one thing. And today for you we will sing. And today for you we will sing. If our room is clean, If our room is clean, then our mind is clean. then our mind is clean. If our mind is clean, If our mind is clean, we can do anything. we can do anything. If our room is dirty, If our room is dirty, then so are we. then so are we. And if we are dirty, And if we are dirty, we're not happy. we're not happy. Wasting time Wasting time is the greatest crime. is the greatest crime, Because wasted time because wasted time means a wasted mind. means a wasted mind. So best is your time So best use your time when you're in your prime. when you're in your prime, And your whole life and your whole life will be sublime. will be sublime. If your wealth is gone, If your wealth is then gone, there's nothing wrong. then there is nothing wrong. But if your health is gone, But if your health is gone, that's a different song. that's a different song. If your characters dies, If your character dies, then the world will cry. then the world will cry. Only saintly behavior, Only saintly behavior that's humanity thrive. lets humanity thrive. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Rama Rama, Hare Hare. We must always remember Krishna. We must always remember Krishna And never forget him too. and never forget him too. But how are we to practice this with so many things to do? But how are we to practice this with so many things to do? That is the greatest question. That is the greatest question. And here is the greatest clue. And here is the greatest clue. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. You must learn to work so nicely that Krishna remembers you. So listen very closely. So listen very closely And make your thinking sharp. and make your thinking sharp. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. Let's learn how we can live and work so Krishna won't depart. If something's due tomorrow, Something's due tomorrow. finish it today. Finish it today. Whatever's due today, Whatever's due today, do it now, don't delay. do it now, don't delay. Your friends might be lazy Your friends might be lazy or doing bad things. or doing bad things, But you think again, but you think again, don't follow them, don't follow them, and you will win the end. and you will win the end. Whatever work we're given, Whatever work we're given, we do our very best. we do our very best. We only live with what we need and give Krishna the rest. We only live with what we need and give Krishna the rest. This is how to live, to work and to play. You'll learn to live this way, you'll see Krishna every day. This is how to live, to work and to play. You learn to live this way, you'll see Krishna every day. And when our time is up, he'll take us up above. We'll sing and dance to him with a heart full of love. When our time is up, he'll take us up above. We sing and dance with him with the heart full of love. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sin. So chant Krishna's name, his glories and his fame. It's the only way this world will ever become sane. Now please ask this greatest question. Now please ask this greatest question And find this greatest clue. and find this greatest You clue. can only remember Krishna You can only remember Krishna if Krishna remembers you. if Krishna remembers you. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो शुभ्राय कृष्ण पुस्तक भूतले नमो शुभ्राय कृष्ण पुस्तक भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती देव नमस्ते Namaste, Sister Devi, God, Namaste,